ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 3 से 9 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए दे दूं कि 14 मार्च को, इस महीने में 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष हो, सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के नक्षत्र में हो, राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा के नक्षत्र में हो, सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण दोष उत्पन्न होता है। तो अगर चंद्रमा जो है वो ग्रहण दोष के प्रभाव में है तो 14 मार्च का आप प्रयोग कर सकते हैं, और अगर सूर्य ग्रहण योग में है तो आप 29 मार्च का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए बुकिंग चालू है, लेकिन जो वही लोग जो मुझसे परामर्श लिए हुए, जिनको मैंने कभी रिकमेंड किया है या उनकी कुंडली में 2 से पूजा पाठ करा चुके हैं, उनके लिए क्योंकि बिना परामर्श के मैं अपने यहाँ पूजा नहीं लेता हूँ। अब हम सीधे राशिफल की बात करेंगे कि किस प्रकार जो है का योग इस सप्ताह जो है वो सितारे दिखा रहे हैं आपके लिए, कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ जो है वो आराम से चलना है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न राशि जिनकी, उनके लिए किस प्रकार का योग बन रहा है। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो लाभकारी हो सकती हैं। हालांकि और गोचर बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन चंद्र गोचर जो है वो सपोर्टिव दिखा रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में जो है वो कुछ बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं। धन लाभ का योग बन रहा है। जमीन जायदाद से लाभ के लिए यह समय आपके लिए उपयोगी दिखाई दे रहा है। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं और शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग बना हुआ है। एक चीज सावधान रहना है, संबंधों को लेकर के सावधानी बरतें। संबंधों का मतलब व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के आपको सावधानी रखनी है। और अपने जो संबंध अगर पहले से संबंधों में है तो उसको संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। विवाह या लंबे कमिटमेंट के लिए समय बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि डिसीजन गलत हो सकता है। वृषभ वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में अनावश्यक या अप्रत्याशित धन खर्च होने की संभावना बन रही है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो करीबी लोगों से या पुराने मित्रों से मुलाकात का योग दर्शा रहा है। मन प्रसन्न रहेगा और कुछ उत्साहित डिसीजन आप ले सकते हैं। अंतिम भाग जो है वो करीबी लोगों की मदद करने के ऊपर और उन पे धन खर्च हो, इसकी संभावना को पुनः बना रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कामों से भी थोड़ा दूर रहें, उसको आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय ठीक नहीं है। निर्णय शक्ति थोड़ी कमजोर रहेगी। संतान को लेकर के आपके मन में चिंता का भाव उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। संतान से संबंधित कुछ चिंता या कष्ट आपको परेशान कर सकता है, तो उधर आपको थोड़ा सावधान रहना है और ध्यान देना है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में धन लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं से आप ऐसा डिसीजन लेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति, अचानक धन लाभ का योग मिथुन वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में बन रहा है। मध्य भाग यात्राओं का है, सुखद यात्राओं का है, जिसके ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अंतिम भाग में अपने सुख समृद्धि के ऊपर, अपने किसी शौक के ऊपर, आपके किसी शौक की पूर्ति होगी। बहुत लंबे समय से सोचे रहते हैं मैं ये चीज अपने लिए चाह रहा हूँ, वो आप सप्ताह के अंतिम भाग में ले सकते हैं या कर सकते हैं। जो चीज आपके मन को प्रसन्नता दे और आपके शौक और सुविधाओं से संबंधित हो, जिसको आप लंबे समय से सोच रहे हो, उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा सावधान रहें, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, क्योंकि वहां पर छलावा, धोखा, झूठे आश्वासन, बिना वजह की चीजों को बढ़ा करके आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो उधर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में कोई बड़ा शुभ समाचार कार्य व्यापार से संबंधित मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह के लिए। आय में कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि होगी। मन थोड़ा बहुत मलिन हो सकता है किसी बात को लेकर के।
आंतरिक रूप से थोड़े कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहरी जगत में आप मजबूती से उभर कर आगे आएंगे, जिसमें मान, पद, प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का अंतिम भाग जो है यात्राओं का है और थका देने वाला है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, अन्यथा उसमें कठिनाई आ जाएगी। भाग्य पक्ष जो है उतना मजबूत नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम ना करें। थोड़ा संभल कर रहें, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें और सिर्फ भाग्य भरोसे काम करने से आपको बचना चाहिए। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है। सेहत का ध्यान आप बना करके रखिए तो अच्छा रहेगा। विवाह के लिए समय जो है वो अ, ठीक ठीक है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है, सामान्य समय दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए लाभ देने वाली हों। सप्ताह का मध्य भाग स्थान परिवर्तन और पुनः जो है वो यात्राओं से लाभ, सुदूर से लाभ, कहीं दूर पैसा फंसा हुआ उसके आने की संभावना, कहीं दूर अप्लाई किए हुए वहां से शुभ समाचार, इस तरह की चीजें प्राप्त हो सकती है, यानी दूर जाने का योग बन सकता है जो लाभकारी होगा। पारिवारिक जीवन से थोड़ी बहुत परेशानी सप्ताह के मध्य भाग में आप महसूस कर सकते हैं। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो धन लगाकर धन प्राप्त करने के लिए ठीक है। मतलब कहीं निवेश करने के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपकी आय में वृद्धि होगी, या वैसा आप सोच सकते हैं, वैसी योजना बना सकते हैं और वो लाभकारी रहने वाली है। विवाह के लिए यह उपयुक्त समय है। जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक है, संबंध बेहतर होंगे, लेकिन स्व खुद के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेहत के लिए समय ठीक नहीं है, बचत के लिए भी समय बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई सावधान रहिए संबंधों को लेकर के। संबंधों को लेकर के समय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में, करीबी लोगों के स्वास्थ्य के मामले में, आपका धन खर्च हो या आपकी आय प्रभावित हो, दूसरों के कारण कहीं न कहीं आपकी इनकम जो है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है सप्ताह के प्रारंभ में। मध्य भाग थोड़ा योगकारी है, उसमें आपको कार्य व्यापार में अपने बल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इनकम होगी, लेकिन कोई बड़ा इनकम दिखा करके आपको धोखा दे, ऐसे व्यापार से बचना है। कोई ऐसे व्यापार का आपको आपके सामने प्रस्तुति आ सकती है जिसमें बड़ा लाभ आपको दिखाया जा सकता है कि बहुत बड़ा लाभ है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। वहां पर आपको बड़े नुकसान की संभावना बनेगी, इसलिए उससे सावधान रहना है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो कार्य क्षेत्र में विस्तार और आय को बढ़ाने वाला है। विवाह इत्यादि के लिए समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें थोड़ी सावधानी ही बरतें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिश्ते सही नहीं बनेंगे। कुल मिला के उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य पे सावधान रहिए, और कोई बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर व्यापार करने के लिए दे रहा हो तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। तुला वालों की मैं बात करूं तो व्यापार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और किसी बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति के प्रभाव से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। सप्ताह का मध्य भाग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ठीक नहीं है, और सप्ताह के अंतिम भाग में मनचाही सफलता पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। आप जो सोच रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, वो ना हो। कुछ चीजें तो प्राप्त होंगी आपको, लेकिन एग्जैक्ट जो चाह रहे होंगे वो नहीं मिलेगा, उससे कुछ चीजें कम प्राप्त हो, इसकी प्रबल संभावना है। वाद विवाद से दूर रहिए, उलझने जो है वो बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार हैं। आय में वृद्धि रहेगी, लेकिन उलझनों से बचेंगे तब। तो उलझनों से अगर आप बचे रहते हैं तो आय में वृद्धि के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय उतार चढ़ाव भरा और विवादास्पद स्थिति को उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में अगर आप कर्ज या धन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो उसके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। सप्ताह का मध्य भाग व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहतर है, और विशेष करके किसी के सहयोग से। प्रेम संबंध नहीं, प्रेम संबंध के अलावा कोई मित्र हो, कोई सहयोगी हो, उसके सहयोग से व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छा है। सप्ताह का अंतिम भाग भाग्यवश हानि कराने का संकेत दे रहा है, तो कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जहां पे आपको भाग्य का केवल सहारा हो, क्योंकि सप्ताह, और विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में, अन्यथा हानि हो जाएगी। तो ये स्थिति बनी। जमीन जायदाद के मामलों में किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। कार्यस्थल पर थोड़े बहुत मतभेद के बावजूद आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। संतान प्राप्ति के लिए इस समय प्रयास नहीं करना है, संतान के कारण मन अशांत हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए अपने प्रयासों को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सफल होंगे। बहुत बड़े निर्णय लेने से इस समय बचिएगा, क्योंकि सोच जो है बहुत बेहतर रिजल्ट देते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो संतान के कारण थोड़ी बहुत मानसिक चिंता का अनुभव होगा।
सप्ताह का मध्य भाग भी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नरम है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अंतिम भाग में कार्य व्यापार में वृद्धि और कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई और उलझनें आ सकती हैं। माँ के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा बेहतर रहेगा। बौद्धिक क्षमता अच्छी है। भाग्य का साथ रहेगा जिससे आपके कार्य क्षेत्र में और वृद्धि हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड करें। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सप्ताह के पहले हिस्से में पारिवारिक कार्यों से यात्राओं का योग बन रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि हो और व्यापारी वर्ग कोई अपने घर परिवार से संबंधित आवश्यक या सुख उपभोग की वस्तु खरीदे, कहीं अच्छे यात्रा पर जाए, इसके लिए बड़े अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग बड़ा अच्छा उत्साह बढ़ाने वाला है। व्यापारिक निर्णय सफल होंगे। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी बहुत प्रगाढ़ता आपकी आएगी, गहराई आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय अपने धन धान्य को बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए ले सकते हैं। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें जीवन साथी के कारण या आपके साझेदारों के कारण धन हानि का योग बन रहा है। कोई नए अनुबंध सप्ताह के अंत में ना करें। कोई इमोशनल या प्रेम से संबंधित कोई कमिटमेंट सप्ताह के लास्ट में ना करें। प्रारंभ में कर सकते हैं, मध्य में कर सकते हैं, लेकिन अंतिम भाग में मत करिएगा, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। करीबी लोगों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद, उतार चढ़ाव और धोखे की संभावना बनेगी, उधर ध्यान रखने की आवश्यकता है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए, वह क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में आपके किसी करीबी व्यक्ति को कष्ट हो या अपने किसी करीबी के कष्ट की सूचना आपको मिले, इसकी संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो घर परिवार से संबंधित कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं। कार्य क्षेत्र के पर भी कुछ न कुछ दबाव महसूस करेंगे जिससे मन अशांत रहेगा। मन जो है वो थोड़ा मलिन हो सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के दबाव बनाएगा। थोड़ी उसके से संबंधित जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में, उससे संबंधित कुछ अकारण चिंता उत्पन्न हो सकती है, जिससे बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि चिंता करेंगे तो सफलता जो है वो दूर होगी। सफलता थोड़ी सी संदिग्ध है, उसको लेकर के, या सब अभी है भी नहीं लेकिन उसको लेकर चिंतित हो सकते हैं। तो योजनाओं को लेकर के मन में चिंता उत्पन्न हो, इसकी संभावना इस सप्ताह के अंतिम भाग में बन रही है, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो। आ, कर्ज ले लेंगे लेकिन वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, तो अगर संभव हो तो उसको कुछ समय के लिए आप टालें। विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है। बहुत गड़बड़ था लेकिन अब थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है, इसलिए अगर बात करना चाह रहे हैं तो करें। आर्थिक फैसले सोच समझ के लें। बचत जो है वो ना के बराबर इस समय होगी। मीन वालों का मन विचलित रहे, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के पहले हिस्से में थोड़ा मन प्रसन्न रहेगा, खूब हंसने खेलने का मौका आपको मिलेगा। दूसरा भाग्य जो है पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है और मित्रों के सहयोग से आपके कार्यों में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। और अंतिम भाग जो है आपका वो शिक्षा प्रतियोगिता में जो है वो कठिनाई, उससे संबंधित अनावश्यक की यात्राएं, जैसे कई बार परीक्षा देने आप जाएंगे उसमें कष्ट की संभावना, और संतान के कारण भी थोड़ी बहुत मानसिक अशांति मिलने का योग बना रहा है। अस्थायी रूप से भी थोड़ा मन को शांत रखने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता है, थोड़ा उसको संभालें। सुदूर की यात्राओं से बचें। और विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वहां कष्ट, कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा होने की प्रबल संभावना बन रही है। इसलिए आप अगर कहीं अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो वहां कानून का अच्छे से पालन करें, अन्यथा लंबे समय के लिए कुछ लोगों को उलझने का योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि से भी दूर ही रहें तो अच्छा है, बड़ा उलझन भरा समय है, इससे बच के रहें तो अच्छा रहेगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।